मनाली लेह हाईवे पर हिमाचल का एक छोटा सा गांव बागा रिवर के किनारे एक खूबसूरत सी वैली में बसा हुआ जो कैंपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। ये है जिस्पा। ये कहानी है छोटी सी पर बहुत ही सुंदर जगह की, जहाँ सुबह नदी की आवाज़ से होती है और शाम पहाड़ों के पीछे ढलती रोशनी के साथ। यहाँ आके लगता है जैसे दुनिया थोड़ी धीमी हो गई हो और सामने बस एंडलेस माउंटेन्स और बहती हुई भागा रिवर। हमारी आज की कहानी शुरू होती है इसी मनाली लेह हाईवे पर पड़ने वाले केलोंग शहर के बस स्टैंड से। और यहाँ का जो मौसम था वो सच में देखने लायक था। हल्की ठंड, बादलों का आना जाना और पहाड़ों के बीच एक अलग ही वाइब। और यहीं से मैं निकलने वाला हूँ जिस्पा की तरफ, जो यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। एक छोटा सा सफ़र होगा पर शायद यादें काफ़ी बड़े बनने वाली। अभी केलोंग हूँ, केलोंग के बस स्टैंड, इधर से 25 किलोमीटर पे जिस्पा पड़ता है। अब हम जा रहे हैं जिस्पा। ये बस है, ये जा रही है दारचा के लिए। जो जिस्पा के आगे बढ़ता है मैं बीच में जिस्पा उतर जाऊँगा। उधर वेदर देखो क्या हो रहा है ना। केलोंग से दारचा। अब ये बस यहाँ से निकल चुकी थी और अब बस इंतज़ार था उन बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों के नज़ारों का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे व्यूज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत होते गए। आगे जाते जाते जो नज़ारे दिखे वो लिटरली माइंड ब्लोइंग थे। हर मोड़ पर एक नया पोस्टकार्ड जैसा सीन सामने आ रहा था। क्या बस राइड है ना, मतलब क्या खूबसूरत है। यही लेह हाईवे है ना, ये खूबसूरती देखने को मिलती है आपको। अभी ना ये फ्रेश स्नो पड़ी है, पता लग रहा है। बस अब हम केलोंग से आधे घंटे का सफ़र करके जिस्पा पहुंच चुके हैं और मैं सीधा निकल पड़ता हूँ उस जगह की तरफ जिसलिए जिस्पा सबसे ज़्यादा फेमस है। जिस्पा में बहती हुई बाग रिवर के पास, जहाँ असली सुकून मिलता है। तो स्वागत है आप सभी का जिस्पा में। ये नज़ारा देख रहे हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जिस्पा बसा हुआ है भाग नदी के तट पर। नदी है और दोनों साइड जिस्पा है। दोनों साइड नहीं, एक साइड। ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये जिस्पा है। मेरा जो होटल है वो मैंने इधर बुक किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब बात करते हैं कि ये नदी आती कहाँ से। तो भागा रिवर आती है जिस्पा से लगभग 70 किलोमीटर ऊपर, बारालाचा पास से। ये भाग रिवर है ना, ऊपर बारालाचा पास है, उधर से आती है। यहाँ से भाग रिवर है, नीचे जब केलोंग तक जाती है ना तब भागा रिवर हो जाती है। इधर भाग, नीचे भागा रिवर। बट इसको देखना है, बहुत सुकूनदायक है। बात तो सच में सही है। इस रिवर साइड बैठकर जो सुकून मिलता है वो शायद कहीं और मुश्किल से मिले। नदी की आवाज़, ठंडी हवा, सब मिलके एक ऐसा मोमेंट बना देते हैं जहां आप बस खुद के साथ रह जाते हो। अपने आप से जुड़ने का शायद ये सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है। कितना साफ पानी है ना, बिल्कुल जैसे क्रिस्टल क्लियर पानी होता है ना, बिल्कुल वैसा है। बहुत साफ पानी है। आप ना इधर को क्रॉस करके भी जा सकते हो, गहरा नहीं है ये, बिल्कुल लगा लो 1 या 2 फीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसको क्रॉस करके पीछे से उस साइड भी जा सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी। मैं तो नहीं जा रहा, ऐसे ही शूज़ उतारने पड़ेंगे, गीला हो जाऊँगा। अब ना मैं आपको अभी अपना होटल दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर होटल ढूंढना ना थोड़ा मुश्किल है बजट में। हालांकि मैंने भी बजट में नहीं लिया क्योंकि मिला ही नहीं। वो जो होटल दिख रहा है ना, वो है मेरा होटल। मैं आपको रूम दिखाता हूँ। रूम तो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब रेट के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। वो मैं दिखाता हूँ। और उसके सामने ही, उसके साथ में ही दलाई लामा मोनास्ट्री है, हम उधर भी चलेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने होटल की तरफ। ये बिल्कुल मेन रोड पर ही है और अभी नया नया ही खुला है। रूम्स भी काफ़ी अच्छे और कोजी हैं। लेकिन असली बात यह है कि जिस्पा में बजट में अच्छा होटल ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मेन चीज़ तो ये विंडो है इधर की, मतलब पीछे पूरा ही व्यू दिखता है, देखो ना, पूरी वैली का। यही मेन रोड जा रही है और यही दलाई लामा मोनास्ट्री है साइड में। समझ रहे हो ना, जहाँ हम चलेंगे अभी। हालांकि अब ये बंद होगी, बट बार बार से तो देखें।
जिसपा में ना होटल महंगे ही मिलते हैं, चाहे ऑफ सीज़न हो ना। ये भी मुझे अपना 2300 में पड़ा ऑनलाइन। बोल तो वैसे ऑफलाइन 3000 रहे थे, बट ऑनलाइन 23 दिखा रहा था। तो मैंने कहा मैं इधर से बुक कर लेता हूँ। तो कहते कर लो, वो कोई बात नहीं। ठीक है, रूम अच्छा है उस हिसाब से। बाकी जो वो वाला है ना, वो वाला उनको मैंने फ़ोन किया था कि मैंने बोला था ना कि उनको कि मैं आ रहा हूँ, पहले ही बुक करके रख लेता हूँ। उन्होंने फ़ोन किया था, उठाया। जब मैंने बोला ना कि मैं अकेला हूँ, उन्होंने फ़ोन ही काट दिया। पता नहीं क्या, छोड़ो। हाँ, बाकी व्यू काफ़ी अच्छा है। और हाँ, जिस्पा सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ के रिवर साइड कैंप्स के लिए। हालांकि विंटर सीज़न में यहाँ काफ़ी चीज़ें बंद हो जाती हैं। स्नोफॉल और एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से कैंप्स भी नहीं लगते। तो जिस्पा ना बेसिकली अपनी रिवर साइड कैंपिंग के लिए ज़्यादा फेमस है, बाकी किसी के लिए नहीं है, बस कैंपिंग के लिए रिवर साइड। हालांकि अभी कुछ नहीं है, क्योंकि विंटर के समय कैंप वगैरह सब हटा देते हैं। बस जो ऊपर ऊपर होते हैं, जो हट्स वगैरह, वो होते हैं, दैट्स इट। अब लगा लो, अब अप्रैल है, मई मिड तक इधर फिर से सारी कैंपिंग होनी शुरू हो जाएगी। फिर सारे कैंप्स लगा के इधर रहेंगे। अब इसके बाद हम सीधा चले जाते हैं जिस्पा की दलाई लामा मोनास्ट्री देखने, जो इस छोटी सी वैली के बीच एकदम शांत और स्पिरिचुअल वाइब देती है। अब यहाँ की मोनास्ट्री देखते हैं, ये अलग होगी, दलाई लामा मोनास्ट्री। देखते। इस मोनास्ट्री को 1994 में बनवाया गया था ताकि बुद्धिस्ट कल्चर और टीचिंग्स को यहाँ प्रिजर्व किया जा सके, और इसका इनॉग्रेशन खुद दलाई लामा ने किया था। इसी वजह से इसे दलाई लामा मोनास्ट्री भी कहा जाता है। मोनास्ट्री के अंदर बुद्धा स्टैचूज, कलरफुल प्लेयर फ्लैग्स देखने को मिलते हैं। हालांकि जब मैं गया तब ये मोनास्ट्री बंद पड़ी थी और ना कोई मॉन्क्स दिख रहे थे, तो मैं इसके अंदर तो जा नहीं पाया। अभी तो ये मोनास्ट्री ना अभी बंद है, मतलब अभी लॉक लगा हुआ है। इधर पता क्या होता है कि विंटर में ना ये बंद ही रखते हैं, क्योंकि टूरिस्ट बहुत कम आते हैं ना। जब कोई आता है तो अगर कोई इधर कोई हमें मॉन्क दिखता है, उनको बोल सकते हैं कि हमने दर्शन करने अंदर, कि वो खोल देंगे। बट अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। हमें यहाँ तो दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर एक और बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है जो इतना सुंदर लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। पहाड़ों के बीच कलरफुल प्रेयर फ्लैग्स के साथ खड़ा हुआ स्ट्रक्चर दूर से एक अलग ही पॉजिटिविटी दे रहा था। यहीं पर मेन रोड पर ना एक मोनास्ट्री भी है, एक टेम्पल है, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इधर लिखा भी है इनॉग्रेटेड बाय द दलाई लामा इटसेल्फ। तो काफी सुंदर लग रहा है, बिल्कुल मेन रोड पर ही है। जैसे ये आगे रोड जा रही है ना दारचा की ओर, बिल्कुल मेन रोड पे पड़ता है। तो इधर सारे तिब्बतन फ्लैग्स लगे हुए हैं और ये नज़ारा दिख रहा है। ये सीन ही कितना सुंदर लग रहा है ना, हर जगह तिब्बतन फ्लैग्स ही तिब्बतन फ्लैग्स, पीछे नज़ारा, ये मोनास्ट्री सुंदर सी, और ये मेन रोड पर ही है बिल्कुल। पर मानना पड़ेगा 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसे जिस्पा में ऐसी रोड्स हैं कि कहीं से भी फील नहीं होता कि आप इतनी हाइट पर ट्रैवल कर रहे हो। और ये मुमकिन हो पाता है सिर्फ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जिन्होंने इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस और इतनी हाइट पर भी इतनी अच्छी रोड बना रखी है। मानना पड़ेगा, क्या रोड है ना, ये BRO के अंडर आती है ना, तो इसलिए क्या रोड बनी हुई है ना, पूरी जैसे होता है ना मक्खन, पूरी प्लेन, बहुत बढ़िया यार। मतलब यही किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती है ना, तो इसका तो हाल तो आपको पता ही है। फिर ऐसे अपर इलाकों में तो क्या हाल होता है। जिस्पा ना मनाली ले हाईवे पर ही पड़ता है, मतलब मेन रोड के दोनों तरफ, समझ रहे हो, मेन रोड इस तरफ जिस्पा, इस तरफ जिस्पा, उस तरफ अपनी नदी आ जाती है। अब ये थी छोटी सी वीडियो जिस्पा की। मुझे पता है ये कहानी बहुत छोटी थी, पर जिस्पा ने हमें एक चीज़ ज़रूर एहसास करवाई कि हर कहानी बड़ी होना ज़रूरी नहीं होता। कई कहानियाँ छोटी ज़रूर होती हैं, पर उनके साथ एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास जुड़ा होता है। और शायद इसीलिए जिस्पा जैसे प्लेसेस सिर्फ याद नहीं रहते, धीरे धीरे दिल का हिस्सा बन जाते हैं। अब मिलेंगे एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।